आप लिख लें जस्ट, मैं आपको रीड करके वचन को सुनाती हूँ कि इस जगह यीशु मसीह ने अपना आप प्रकट किया चेलों के ऊपर। उन्हें बताया कि मैं मर गया था पर अब मैं जीवित हूँ। हालेलुया। और जब चेलों ने देखा कि वाकई जो परमेश्वर कहते थे कि मुझे ऐसे पकड़वाया जाएगा, मैं ऐसे क्रूस के ऊपर जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और जी उठने के बाद जब वो अपने चेलों के पास गया, उसने अपना आप प्रकट किया, उसने प्रूफ किया, तो वहां सब चेले थे पर वहां एक चेला नहीं था, वहां पे थोमा नहीं था। हालेलुया। तो जब प्रभु फिर दूसरी बार जब सबत के दिन से पहले जब उन चेलों के पास गए तो दूसरी बार थोमा वहां पे था। और यूहन्ना 20:24 कहती है कि परमेश्वर ने अपना आप थोमा पे प्रकट किया। और जब वो चेले बता रहे थे थोमा को कि यीशु आया था हमारे साथ और उसने कहा कि तुम्हें बहुत आय से शांति मिले, तो थोमा विश्वास नहीं कर पा रहा था। थोमा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो उसको बताने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए यीशु आया। तो थोमा अपने दिमाग में ये विचार कर रहा था, ये कह रहा था उन चेलों से कि उसकी 25 आयत कहती है, अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है। तब उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों की कीलों के छेद को ना देख लूं और अपनी उंगलियां उसके हाथों में ना डाल दूं, उसके पंजर में हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। कि जब तक मैं उसके जो हाथों के जो छेद थे तब तक मैं उन्हें चेक नहीं करूंगा, जो उसे भाला मारा गया था तब तक मैं अपना हाथ डाल के चेक नहीं करूंगा कि वाकई यीशु मुर्दों में से जी उठा कहता है, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। तो अब जब यीशु आ गए, जब यीशु प्रकट हुए, तो उसने यीशु को देखा, उसने चेक किया यीशु को। तो यीशु कहते हैं, यीशु ने उससे कहा कि तूने मुझे देखा है इसलिए तूने विश्वास किया है, पर धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर को देखा, उसने उसके साथ ही रहा, वो चेला सभी चेलों में शामिल था, पर वो फिर भी खुदा पे विश्वास नहीं कर पाया कि ये कैसे हो सकता है। तो उसने कहा, उसने चिन्ह मांगा कि अगर मैं खुद चेक करूंगा अपने हाथ से तो मैं विश्वास करूंगा। तो खुदा आ गया उसके सामने, खुदा प्रकट हुआ, खुदा ने अपना आप प्रकट किया चेलों पे। खुदा ने कहा तू चेक कर। तो जब उसने चेक किया तो कहता है कि सचमुच तू प्रभु है, तू परमेश्वर है। तो प्रभु कहता है कि ऐसे नहीं, तूने देख के विश्वास किया, पर कुछ लोग हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं, वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है, वो ऑलरेडी मुबारक है। आमीन, हालेलुया। आप कभी भी किसी गवाही को सुन के कि आज खुदा ने ये किया, आज खुदा ने वो किया, आप किसी चिन्ह, किसी चमत्कार को देख के उसके ऊपर विश्वास ना करें मेरे प्रिय। चिन्ह और चमत्कार करना तो यीशु के नेचर में है, वो करता है, क्योंकि उसका पैदा होना ही एक चमत्कार है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि तुम चिन्ह और चमत्कार देख के मुझ पे बिलीव करते हो कि वाकई, तो कहते हैं नहीं, तो तूने कोई बड़ा काम नहीं किया। बड़ा काम ये है कि तेरे जीवन में भी कुछ हुआ भी नहीं, पर फिर भी तू मेरे ऊपर विश्वास करता है। सबसे बड़ा काम तेरे लिए यही है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तेरे लिए यही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको जांचते हैं, आपको परखते हैं, देखते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या कहते हैं। प्रभु को सब समझ आता है, प्रभु को सब सुनाई देता है। अगर थोमा ऐसे ना कहता तो प्रभु से चेक करवाने के लिए उसके सामने ना आते कि हाँ भाई तू भी अब टेस्ट ले ले, तू भी चेक कर ले, तू भी देख ले, मेरे हाथों के छेद देख ले, मेरे भाला मारा गया था इस पंजर में, तू हाथ डाल के देख ले। तो प्रभु को जरूरत नहीं थी, पर प्रभु आने वाली पीढ़ी को, प्रभु आपको और मुझको ब्लेस करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि धन्य होंगे वे जो बिना देखे मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, वो मुबारक लोग ठहरेंगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि खुदा कभी भी
जो आपकी परिस्थिति है, जो आपकी सिचुएशन है, कभी भी खुदा उस चीज को देख के आपसे बात नहीं करता। खुदा आपकी पीढ़ियों के बारे में आपसे बात करता है, खुदा आपकी जनरेशन के बारे में आपसे बात करता है, खुदा आने वाले समयों के बारे में आपसे बात करता है। चर्च, हालेलुया। प्रभु को पता था ये तो मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ खाया, मेरे साथ पिया, मेरे साथ रहे, मेरे साथ हीलिंग्स, डिलीवरेंस, मेरे साथ बड़े बड़े मिरेकल्स देखे, पर अभी भी ये कह रहा है कि नहीं, जब तक मैं खुद ना चेक कर लूं, मैं खुद अपने हाथों से ना देख लूं, मैं अपनी आंखों से प्रूफ ना देख लूं, तब तक कहता है मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु को पता था आने वाली पीढ़ी का, प्रभु को पता था द गेट ऑफ हेवन चर्च का, प्रभु को पता था जितनी कलीसियाएं इस समय में है, प्रभु को पता था आपके विश्वास का, और खुदा ने ऑनर किया आपके विश्वास का और आपको ब्लेस किया, और उसने मुझे ब्लेस किया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे सच कह रही हूँ चर्च की, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आई और जब मैंने प्रभु को जाना, उससे अपनी लाइफ से कोई बड़ा चिन्ह नहीं मांगा, कोई चमत्कार नहीं मांगा, क्योंकि मैंने खुद बहुत बड़े चिन्ह देखे थे, मैंने मिरेकल्स देखे थे, मैंने लोगों को चंगा होते हुए देखा था, मैंने दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा था, और मुझे पता था कि ये कोई आदमी नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो जो मेरी बुआ जो थे उनमें दुष्ट आत्मा आती थी, और जब दुष्ट आत्मा आते थे तो कई बाबाओं के पास, कई अन्य जगहों पे उन्हें लेके जाते थे, कई धागे, कई तावीज उनके गलों में डाल के लाते थे, हाथों पैरों में, तो 1.25 महीने का बंधन कराते थे, कई बार 6 महीने का, और किसी के घर आना जाना नहीं, कुछ ऐसा खाना नहीं, तो कुछ टाइम उन्हें आराम रहता था, बाद में फिर वही दुष्ट आत्मा उन्हें परेशान करती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं छोटी थी और मैं देखती थी कि ये कुछ टाइम तक ठीक रहते हैं, फिर से वही चीजें, वही दुष्ट आत्माएं, फिर से ये भटकते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर जाते हैं, पर इन्हें कोई आराम नहीं मिलता। हालेलुया। अगर ये किसी को भी मान रहे हैं या किसी की भी उपासना कर रहे हैं, तो अगर ये दुख में है तो वो उन्हें छुड़ाएगा, यस और नो, वो उन्हें छुड़ाएगा। तो मेरे अंदर ये सवाल आता था कि ये जो भी कर रहे हैं वो इन्हें छुड़ा क्यों नहीं रहा, क्योंकि तब मैं जीवित परमेश्वर को नहीं मानती थी और मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने मानना क्या था। तो जब यीशु का पता चला, यीशु में आए, चर्च जाना शुरू किया, तो वहां पे एक 12 साल से कोई बहन आई और उन्होंने बताया कि हमने बहुत जगहों पे जाके देखा, बहुत अन्य जगहों पे गए, पर इस बहन को ये दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ रहा। और मेरा फर्स्ट टाइम था चर्च में, और मैंने देखा कि पास्टर्स आए हैं, उन्होंने सिर्फ कमांड किया कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इस चीज को छोड़ और चली जा। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकला इन द सेंस कि पता चला कि कौन सी चीज इसमें है, कौन सा दुष्ट आत्मा है और क्या है जो इसे परेशान कर रहा है। तो जब प्रार्थना उन्होंने दूर से की और वो बहन दूर थी और मैं दूर से देख रही थी, तो वो औरत फ्री हो गई, वो आजाद हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं सोच में पड़ गई कि मेरी बुआ को जब दुष्ट आत्मा आता था तो धागे बांधते थे, कुछ करते थे, कहीं लेके जाते थे, कहीं कुछ करते थे। पास्टर जी ने तो कुछ भी नहीं दिया, हाथ भी नहीं लगाया, दूर से ही बोला। तो मुझे समझ आया जिसके नाम में बोला है वो नाम बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये यीशु नाम है, ये सब शैतान, सब अंधकार, सब दुष्ट आत्मा इसकी आवाज को सुनते हैं, और इन्होंने भी सुना है और ये चीजें इसे छोड़ के गई हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास का लेवल बहुत ऊंचा चला गया कि वाओ, ऐसा भी होता है कि बस बोल दिया और हो गया, और ये लेडी ठीक हो गई और ये बता रही है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं हल्की हूँ, मैं फ्री हूँ। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला कि मैं तो सही जगह आई हूँ, सही परमेश्वर के पास आई हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। हालेलुया,
काम देखे, उसके चिन्ह चमत्कार देखे, हील होते हुए देखा लोगों को। जो लोग गरीब थे उनको ब्लेस होते हुए देखा, उनकी परिस्थितियां बदली। जो लोग विदेश नहीं जा सकते थे, प्रभु ने असीम रीति से उनका इंतजाम किया, आज वो विदेशों में बैठे हैं। तो ऐसी कई सारी बातें, खुदा का फेवर देखा, खुदा का अनुग्रह देखा, बहुत कुछ देखा प्रभु में। तो खुदा डे बाय डे खुदा मुझे अपने विश्वास में बढ़ाता गया। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके विश्वास के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है। अगर आपने किसी के जीवन में मिरेकल देखा है, अगर आपने किसी के जीवन में बेबी ब्लेसिंग देखी है, अगर आपने किसी को हील होते हुए देखा है, अगर आपने किसी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए हुए देखा है, अगर आपने किसी की परिस्थितियों को बदलते हुए देखा है, तो वो खुदा आपकी जिंदगी में भी करने जा रहा है चर्च। वो खुदा जो उसके जीवन में कर सकता है, वो खुदा आपके जीवन में भी वही कार्य कर सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और अब जो वीना की टेस्टिमनी आई है, मेरा विश्वास है कि इसकी टेस्टिमनी से बहुतों का विश्वास बढ़ेगा यीशु के नाम में, और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्यार करेंगे प्रभु यीशु को। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्रियो, आप किसी मुश्किल में या किसी कंडीशन में, आप किसी भी परिस्थिति को लेके खुदा के सामने आए हैं, तो कभी भी खुदा वो बाहर की परिस्थिति नहीं देखता। लोग बेशक बाहर की परिस्थिति देखते हैं कि तेरे बच्चा नहीं है, तेरे पास जॉब नहीं है, तेरे घर के हालात ये हैं, तू अभी ब्लेस नहीं हुआ। लोग आपकी बाहर की परिस्थिति देखते हैं, जो उन्हें दिखता है वो वही देखते हैं। पर जब आप यीशु के पास आते हैं, तो सबसे पहले यीशु आपके अंदरूनी सिस्टम में जाता है, आपके अंदर जाता है, आपके अंदर के सिस्टम को चेंज करता है, आपकी सोचों को बदलता है, आपका हृदय परिवर्तन करता है, और फिर जो बाहर की परिस्थितियां हैं, फिर वो आपके नियंत्रण में आ जाती हैं, फिर वो आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु अब्राहम को बच्चा दे देते, अगर यीशु ने जब अब्राहम को बुलाया, उस यहोवा ने जब अब्राहम को आवाज मारी कि तू आ मेरे पीछे चल भाई, सब कुछ छोड़, अपना देश कुटुंब सब कुछ छोड़ मेरे पीछे आ, तो खुदा ने उससे वायदा किया था कि मैं तुझे जातियों में बड़ा करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। तो उसको बच्चे की जरूरत थी, उसे बच्चा चाहिए था। तो जो खुदा ने उससे बड़े बड़े प्रोमिसेस किए उसके बुलाने के ऊपर, तो खुदा उसे जस्ट तभी बेबी ब्लेसिंग दे सकता था, उसे खुदा तभी आशीषित कर सकता था, क्योंकि जो बाहरी लोग थे, जो उसके रिश्तेदार थे, जो उसके घर वाले लोग थे, जो उसका आस पड़ोस था, उन्हें पता था कि अब्राहम एक संपन्न व्यक्ति है, उसके पास सब कुछ है पर इसके पास बच्चा नहीं। और प्रभु भी ये जानते थे। हालेलुया। और जब प्रभु ने उसे वहां से निकाला, क्योंकि वहां के लोग हाथों की रेखाएं, माथों की रेखाएं देखने वाले लोग थे, भविष्य बताने वाले लोग थे, तो प्रभु ने बोला कि पहले तो तू भाई यहाँ से चल, ये संगति से अलग हो और अलग चल, मेरे पीछे हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि खुदा ने उसे वर्ड्स दिए, वर्ड्स के साथ वो उसे ब्लेसिंग भी दे सकता था, उसे बच्चा भी दे सकता था, पर खुदा ने उसकी बाहर की परिस्थिति नहीं देखी कि लोग क्या कहेंगे। 25 साल हो गए प्रभु के पीछे चला, बड़ी डींगे मार के आया होगा, बड़ी बातें की होंगी कि अब मैं खुदा के पीछे जा रहा हूँ, अब वो मुझे बच्चा देगा, मुझे बरकत देगा, अभी तक तो खुदा ने दिया नहीं, और यहाँ तक कि 13 साल हो गए खुदा ने बात करना ही बंद कर दिया। तो बड़ी बड़ी बातें करके आया होगा, वो प्रभु के पीछे चला होगा, तो रिजल्ट नहीं आया, टेस्टिमनी नहीं आई, कुछ नहीं आया उसकी लाइफ में। आप इस चीज को समझे मेरे प्रियो, कि जब खुदा कार्य करने के ऊपर आता है, जब खुदा कोई काम करने के ऊपर आता है, तो उसे टाइम नहीं लगता। लोग बाहरी सिस्टम देख रहे थे, लोग बाहरी देख रहे थे, 13 साल हो गए, 25 साल हो गए, 24 साल हो गए, कब 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 तेरा खुदा तेरी सुनेगा, कब तेरा खुदा तुझे बरकत देगा, कब तेरा खुदा तुझे ऊंचा करेगा, कब तेरा खुदा तुझे ब्लेस करेगा। पर उन लोगों को नहीं पता कि जिसने आवाज मारी है वो बाहर की परिस्थितियों के बारे में नहीं बात करता कि बाहर क्या चल रहा है,
वो लोगों को उलझाई रखता है उस चीज में कि देखते रहो, बोलते रहो, सोचते रहो, कहते रहो। प्रभु सबसे पहले आपके अंदरूनी सिस्टम को चेंज करता है। चर्च सबसे पहले आपके अंदर वाले मनुष्य को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको मेंटली, आपको फिजिकली, आपको स्पिरिचुअली वो स्ट्रॉन्ग करता है। हालेलुया। अगर प्रभु में आते ही अब्राहम और सारा के पास बच्चा आता तो वो लोगों को टेस्टिमनी कैसे देते, वो गवाही कैसे देते, वो क्या बताते लोगों को? उन्हें पता ही नहीं चलता प्रभु कैसे देता है, हम कैसे प्रभु से ले सकते हैं, कैसे हमारी टेस्टिमनी बनी रह सकती, कैसे प्रभु हमसे प्यार करता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आती, वो अपनी ब्लेसिंग लेते और चले जाते। अगर आपकी ब्लेसिंग लेट हो रही है, अगर आपकी ब्लेसिंग में देर हो रही है चर्च, तो वो उनको वही दिखा रहा है जो लोग देख रहे हैं, तेरे विषय में बोले, तेरे प्रभु के विषय में बोले। पर जब वो तुझे देगा तो वो ऐसा देगा कि वो लोगों के मुंह बंद कर देगा, उन्हें लज्जित कर देगा, उन्हें शर्मिंदा कर देगा और बता देगा, मैं यहोवा यिर्हे हूं, मैं तेरे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर हूं, मैं अद्भुत करने वाला खुदा हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, आपको कुछ भी बोले, आपकी परिस्थितियों को देख के बोले, आप पे तरस खाएं, कुछ भी कहें, आपको पता है मेरे अंदर शांति है, आपको पता है मेरे अंदर आराम है, आपको पता है आपके अंदर कि मुझे विश्वास है। तो प्रभु कहता है अगर तुझे विश्वास है तो तू उसकी सामर्थ्य को देखेगी। अगर तुझे विश्वास है तो मुझे भी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे भी किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर तेरा विश्वास बना है तो तू उसकी बड़ी सामर्थ्य को देखेगी, तू उसकी बड़ी ग्लोरी को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जब खुदा ने बाइबल में 2 अंधों को चंगा किया, 2 अंधों को ठीक किया, उन्हें आंखें दी, तो एक अंधा यूं ही मार्ग के किनारे बैठा हुआ था और यीशु वहां से जा रहे थे। तो जब उस अंधे को पता चला कि यहाँ से यीशु निकल रहा है, दाऊद की संतान, उसने सुना था यीशु के बारे में कि वो अद्भुत काम करता है, वो मिरेकल्स करता है, वो हीलिंग्स करता है, वो लोगों को चंगा करता है। तो जब उसे पता चला कि यीशु नासरी यहाँ से निकलेगा, तो वो ऊंचा ऊंचा पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पे दया कर। हालेलुया। पर यीशु वहां से चलता रहा, यीशु जाता रहा और चेलों ने भी उसे डांटा, वहां पे और भी लोग थे, उन्होंने भी डांटा, चुप कराया। हालेलुया। पर उसने चिल्लाना नहीं छोड़ा, उसने पुकारना नहीं छोड़ा, वो चिल्लाता रहा, पुकारता रहा। यीशु ठहरा, यीशु ने कहा इस अंधे को मेरे पास लेके आओ। और प्रभु ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए? तो कहता है प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देखूं। तो प्रभु कहता है कि तुझसे पहले मैं चाहता हूं कि तू देखे। अगर आप चाहते हैं आपकी टेस्टिमनी आए, खुदा आपकी टेस्टिमनी से पहले चाहता है कि आपकी टेस्टिमनी आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अन्ना की पाले 2 अखा, तो वो जो अंधा था वो आंखें ले गया, वो चंगा हो गया। और ऐसे सेम जो दूसरा अंधा था, उसके माँ बाप प्रभु के घर रहते थे, प्रभु के घर कई सालों से सेवा करते थे, पर उनका बेटा अंधा था। पर जब यीशु मसीह उस आराधनालय में आया और जब वो अंधा मिला, तो प्रभु ने, बाइबल कहती है कि उस मिट्टी पे थूका, मिट्टी सानी और उस मिट्टी को उसकी आंखों पे लगा दिया, ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं वो देख सके कि मैंने ही तुम्हें मिट्टी से बनाया था, मैं आज भी बना सकता हूँ। मैं कल भी कर सकता था, मैं आज भी कर सकता हूँ। मैं कल भी छुड़ाता था, मैं आज भी छुड़ा सकता हूँ। और लोग देखते रह गए, वो जन्म का अंधा उसी वक्त हील हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया,
विश्वास होगा, खुदा वैसे ही काम करेगा, क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कह दिया, खुदा ने कहा है कि जैसा तेरा विश्वास होगा वैसे तेरे लिए हो जाए। अगर तेरा विश्वास 30 गुना है तो तेरी जिंदगी में 30 गुना काम होगा। अगर तेरा विश्वास 60 गुना है तो तेरी जिंदगी में वो विश्वास 60 गुना काम करेगा। अगर तेरा फुल ऑफ फुल 101% तेरा विश्वास है तो खुदा कहता है कि 101% तेरी लाइफ में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा जैसा मेरा विश्वास है। अगर विश्वास माइनस में चल रहा है तो फिर प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा मेरे प्रिय। समझ आ रहा है? तो माइनस वाला विश्वास कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं ले पाएगा। पर हाँ, 30, 60, 100 गुना वाला विश्वास बहुत कार्य कर जाएगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। आपको किसी बड़ी टेस्टिमनी की जरूरत नहीं है, आपको किसी बड़ी गवाही की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट सुना, यीशु ने उस औरत को चंगा किया जो 20-25 साल से ब्लड की वॉमिटिंग कर रही थी। वो 4 संडे आई, बस जस्ट एक बार प्रेयर की, वो ब्लड की वॉमिटिंग स्टॉप हो गई यीशु के नाम में। आप बिलीव करेंगे, खुदा आपके जीवन में भी बड़े बड़े कार्य करेगा। आप विश्वास करेंगे, आप उसकी सामर्थ को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो खुदा आपके विश्वास का ऑनर करता है। एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री जब यीशु के पास आई तो व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्री शुद्ध मानी जाती थी, और उसने ये विश्वास किया अपने मन में कि आज मैं इसके पल्ले को छूऊंगी तो मैं चंगी होंगी। ये बहुत बार सुना है हमने पास्टर जी इस वर्ष को, इस वचन को। पर आपको नहीं पता कि एक औरत की कंडीशन जैसे 12 साल से ब्लीडिंग हो रही है और बहुत सारे डॉक्टरों से दुख उठाया, बहुत पैसा वेस्ट किया, यहां तक कि वो अपनी बॉडी में सूख चुकी है, उसका विश्वास भी खत्म हो चुका था, पैसे भी खत्म हो चुके थे। उसने बहुत धोखे, बहुत कुछ देखा था अपने जीवन में, गलत लोग देखे थे जो उसका मिस यूज कर रहे थे। पर जब उसने सुना कि ये यीशु अंधों को आंखें देता है, ये यीशु बीमारों को चंगा करता है, जस्ट उसने थोड़ा ही सुना, उसने बोला मैं ट्राई करूंगी, मैं जाऊंगी, मैं विश्वास करती हूँ, मैं जाऊंगी और आज मैं हीलिंग लेके आऊंगी यीशु से, उसके पल्ले को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। जब आप चर्च में आते हैं, जब आप मीटिंग्स में आते हैं तो आप घर से विश्वास के साथ आए, आप मन में विश्वास लेके आए कि आज का दिन मेरा है, आज मेरी बरकत का दिन है, आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, आज मैं खाली नहीं आऊंगा प्रभु के घर से, आज मैं ओवरफ्लो होके आऊंगा प्रभु यीशु के नाम से, उसके घर से मैं खाली नहीं आऊंगा, मैं सेल वापस नहीं जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा, जो 12 साल से जिसे लहू बह रहा था, उस स्त्री ने ये नहीं कहा अपने मन में कि ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर के पास निकल जाएंगे। उसे पता था, उसे सब पता था, उसने वैद्यों से दुख उठाया था। जोर से बोले हालेलुया। कभी भी अपने मन में, अपने जीवन में 2 ऑप्शन ना रखें। पहला विकल्प रखें, पहला ऑप्शन रखें और उस ऑप्शन का नाम यीशु होवे और वो क्लिक हो तो आपके जीवन में वो सामर्थ कार्य करेगी। जब आपका फर्स्ट ऑप्शन यीशु होता है तो वो आपके जीवन में कार्य करता है, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन कोई भी नहीं है। पर जिन लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, यीशु उस जगह काम नहीं कर पाते। क्यों यीशु ने उस जगह रुक के कहा कि मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है और मुझ में से सामर्थ्य निकली है। यीशु ने कहा मुझे किसी ने विश्वास से छुआ और मुझ में से सामर्थ्य निकली है। तो चेले कहते हैं प्रभु इतनी भीड़ है, लोग तुझ पे गिरे जा रहे हैं,
चर्च में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जन बैठे हुए हैं। खुदा का आत्मा भी इस जगह के ऊपर मौजूद है, खुदा की सामर्थ्य भी मौजूद है। अब कुछ लोग टेस्टिमनी देने आ रहे हैं, पर कुछ अभी भी नहीं आ रहे। कुछ लोगों को खुदा ने ब्लेस कर दिया, पर अभी भी है कुछ जो भी ब्लेस नहीं हुए। उस चीज को समझे मेरे प्रिय, कि लोग तो बहुत थे, भीड़ तो गिरी जा रही थी यीशु के ऊपर, पर खुदा ने कहा किसी एक ने मुझे छुआ, मुझे विश्वास से छुआ और सामर्थ्य निकली। सामर्थ्य और विश्वास का एक तालमेल है। जब आप विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, आज आपको फुल कॉन्फिडेंस होता है परमेश्वर के ऊपर, पता आज मेरा दिन है। जब आप विश्वास के साथ आते हैं उस प्रभु के पास, तो प्रभु क्या देखता है? आप एक बर्तन हैं, आप एक पात्र हैं। बोलो मैं एक बर्तन हूं, मैं एक बर्तन हूं। और प्रभु क्या देखता है कि जब खुदा की सामर्थ्य कार्य करती है, चाहे वो आपको फाइनेंशियल ब्लेस करना हो, चाहे वो बेबी ब्लेस करना हो, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई भी ब्रेक थ्रू क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए आप वेट कर रहे हैं या मांग रहे हैं, या आप चाहते हैं कि प्रभु ऐसे कार्य करे मेरे जीवन में, तो कहें कि मैं एक पात्र हूं, मैं एक बर्तन हूं। आप एक बर्तन हैं, और जब आप खुदा पे विश्वास करते हैं तो विश्वास का एक बर्तन होता है। बोलो विश्वास का एक बर्तन होता है, विश्वास का एक बर्तन होता है। अब एक बर्तन है, उसे विश्वास है। अब वो जो जिस स्त्री को लहू बहता था 12 साल से, वो एक बर्तन है। उस बर्तन को विश्वास था कि आज मैं इसे छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो अब उस बर्तन को विश्वास है। पर एक बर्तन ऐसा है जो कहता है कि हाँ, यीशु बड़े बड़े काम करता है, यीशु चंगा करता है, यीशु ये करता है, यीशु वो करता है, पर पता नहीं मेरे साथ कब करेगा, पता नहीं मुझे कब ब्लेस करेगा। तो आप समझ पा रहे हैं चर्च कि दो तरीके के बर्तन हैं। विश्वास तो उस बर्तन को भी है कि हाँ यीशु है, कर सकता है, पर उसे ये नहीं विश्वास कि वो मेरे साथ कैसे कर सकता है। पर जिस स्त्री को, जिसे 12 साल से लहू बहता था, उस बर्तन को, उस स्त्री को विश्वास था कि जब मैं उसे छूऊंगी मैं हीलिंग्स को लूंगी। और एक को भी विश्वास है वो कर सकता है, वो करेगा, पर अभी तक उसकी लाइफ में नहीं हो रहा। उसको विश्वास तो है पर अभी उसके साथ हुआ नहीं। उसे विश्वास तो है वो कर सकता है, पर अभी तक वो रिसीव नहीं कर पाया, उससे ले नहीं पाया। अब आप समझना बड़े ध्यान से। उस बर्तन ने विश्वास किया तो खुदा की सामर्थ्य उस बर्तन में उंडेल दी गई। इस बर्तन ने भी विश्वास किया, पर इस बर्तन में दरारें थी। ये बर्तन चटका हुआ था, ये बर्तन टूटा हुआ था, इस बर्तन में छेद थे। सामर्थ्य इसमें भी आई, पर वो सामर्थ्य लीक कर गई। तो जब विश्वास भरे हुए बर्तन में सामर्थ्य उतरती है तो आप चंगे होते हैं। जब विश्वास भरे हुए बर्तन में सामर्थ्य उतरती है तो आप हील होते हैं। जब विश्वास से भरे हुए बर्तन में सामर्थ्य होती है तो आप बड़े बड़े कार्य करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बोले परमेश्वर मुझे ऐसा बर्तन बनाए कि जब तेरी सामर्थ्य मुझ में उतरे, जब तेरा सामर्थ्य मुझे छुए, मेरे जिंदगी के किसी भी हिस्से को छुए, तो मैं लीकेज ना करने पाऊं, बल्कि मुझे ऐसा बर्तन बना दे कि तेरी सामर्थ्य मुझ में उतरे तो मैं उसे रिसीव करने पाऊं यीशु के नाम से। मैं उसे रिसीव कर जाऊं यीशु के नाम से। अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को, अपनी टेस्टिमनी को रिसीव कर जाऊं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और इसी जगह जब इसकी हीलिंग देखी, इसे डिलीवर्ड होते हुए देखा, वहां पे बाइबल में जिक्र है
उसने देखा कि 12 साल से इस औरत की कंडीशन क्या है, इसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, ये हील हो गई, इंस्टेंट हील हो गई। तो उसने कहा कि प्रभु तू मेरे घर चल और मेरी बेटी पे हाथ रखेगा, वो मर भी गई है तो वो जी उठेगी, तू उस पे हाथ रख देगा वो जी उठेगी। आपको समझ नहीं आता, मेरे को लगता है आपको नहीं समझ आया। अरे आपको समझ ही नहीं आया। मुझे पता था कि जिस परमेश्वर के पास मैं आया हूं, अगर वो इंस्टेंट हील करना जानता है, अगर वो इस औरत की शर्मिंदगी को दूर करना जानता है, अगर वो इसे चंगा करना जानता है, तो वो प्रभु मेरी बेटी को भी उठा सकता है, वो प्रभु मेरे जीवन में भी एक बड़ा कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने पहले ही कह दिया, आप जैसे विश्वास करेंगे मैं आपके जीवन में वैसे ही कार्य करूंगा। जैसे आप विश्वास करें, आप सोच लें आपका विश्वास कैसा है, आप सोच लें, आप देख लें कि आप क्या विश्वास करते हैं। मैं आपको सच कह रही हूं परमेश्वर के प्रियो, कि जब हम प्रभु में आए, जब मैं प्रभु में आई और जब ये मिनिस्ट्री शुरू हुई, जब ये सेवकाई शुरू हुई, घर में ही मीटिंग्स होती थी, घर में ही चर्च लगता था और 10-15 लोग भी ऐसे लगते थे जैसे 100 लोग हैं। और फिर खुदा ने हमें ब्लेस किया, हम अपने हॉल से बेड़े में आए, बरांडे में, और वहाँ से किसी ने हमें अपनी जगह दी कि आप यहाँ मीटिंग कर सकते हैं, आप चर्च लगा सकते हैं। तो 2 साल तक उन्होंने भी हमें अपनी जगह दी, हमने वहाँ मीटिंग्स की। अब मीटिंग्स वहाँ करते थे, खुदा का कार्य करते थे। जो आप टेंट देख रहे हैं, उस समय टेंट भी रेंट के ऊपर आता था, किराए से आता था। साउंड भी हर हफ्ते किराए से आता था। तो चर्च के लोग इतने नहीं थे कि हम कुछ अपना खरीद सकें या अपना कुछ ले सकें, पर हमें ये पता था कि परमेश्वर अगर आपने बुलाया है, अगर आपने खड़ा किया है प्रभु, अगर आपने चुना है प्रभु, तो आप सब कुछ मुहैया कर देंगे, आप सब कुछ दे देंगे प्रभु, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर सिर्फ तेरे ऊपर है। तो जिसका भरोसा परमेश्वर है, तो वो कभी भी आपका भरोसा टूटने नहीं देगा चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।